अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जनाब मैंने बनाया है ऑरेंज केक, बहुत ही मज़े का प्लेन केक है, बिल्कुल सादा तरीके से बनाया गया है और इतना मज़े का है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। कमाल का इसका मज़ा है और इसका बेकिंग का टाइम सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर हमारा केक फुल जो था बेक हो चुका था और इसको बनाएंगे घर में मौजूद कढ़ाई के अंदर या फिर आप इससे किसी भी पतीले के अंदर बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये केक किस तरह बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माल्टा है, एक ऑरेंज लिया है मैंने और ग्रेटर के साथ इसके छिलके को ग्रेट करना है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। अब ये जो माल्टा हमने छीला है, इसका छिलके को छील है ना, इसका निकाल लेंगे जूस और ये एक माल्टे का जो जूस है ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बराबर निकलेगा और यही इसके अंदर हमने डालना है। रेगुलर साइज़ का जो प्लेन केक बाज़ार से हम लोग लेके आते हैं ये उसी साइज़ का केक बनेगा। इसके ऊपर रख दी छलनी और इसमें डाली है 4 चम्मच रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा और इसके अंदर जाएगा 1 चुटकी से करीब बेकिंग सोडा और इसके साथ इसको अच्छी तरह छान लेंगे और छानने के बाद इसमें 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और इसके साथ इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी और इसके साथ साथ जाएगा इसमें 1 अंडा। आप चम्मच के साथ इसको फेंट लें, बहुत ज़्यादा बीट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक 3 से 4 इंच का गाजर का टुकड़ा, इसको धोके बहुत बारीक बारीक छोटा छोटा मैंने इसको काट लिया है। आप वो भी इसके अंदर डालेंगे और तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें डाला है मैंने किशमिश और इसको भी चम्मच के साथ अच्छी तरह इसके अंदर मिला देंगे। आप एक मोड़ लेंगे और उसके अंदर रखेंगे। इसके नीचे मैंने किसी किस्म का ऑयल या कोई चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ बटर पेपर रखा है और उसके ऊपर इसको डाल रहे हैं। कढ़ाई जो है हमारी वो हीट अप हो चुकी है। आप इसके अंदर बैटर को रख दें और इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा केक जो है वो बेक हो जाएगा। घर में बेकिंग की खुशबू फैलनी शुरू हो गई है। चेक करते हैं जनाब, इसे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल बेक हो चुका है। अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। केक को हमेशा रूम टेम्परेचर पे आने दें। ठंडा भी हो चुका है। आप इसको आधे घंटे बाद बाहर निकालेंगे और आप इसको डिश ओवर करेंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। चम्मच या छुरी के साथ इसके किनारे को थोड़ा सा आप काटें और फिर बड़ी आसानी से ये बाहर आ गया। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट नज़र आ रहा है हाथों में। और आप इसका जो रैपर है उसको हटाएंगे आराम से, इसको हल्के हाथों के साथ उतार दें और इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। खाने में भी यकीनन मज़े का होगा। कटिंग करते हैं जनाब इसकी, वाह आसानी से कटिंग होती जा रही है और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करता। जब आप किसी चीज़ का तहिया कर लेते हैं और फिर वो काम शुरू कर लेते हैं तो अल्लाह ताला कामों में आसानियाँ पैदा करता है। डिश ओवर करते हैं जनाब और खा के देखते हैं, बहुत ही मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।